हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जानी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस और बात कर रहे होंगे रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गाजी अब्बास एंड वेलकम टू बूस्टअप एकेडमी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर लेंथ पे डिपेंड करता है, नंबर 2 एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर 3 मटेरियल पे डिपेंड करता है, नंबर 4 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखिए किस किस तरीके से डिपेंड करता है, डिटेल में अब विस्तार से बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे एरिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डबल हुआ तो लेंथ भी डबल हो गई, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। चीज समझ में आ रही है? ये देखिए, जैसे लेंथ हाफ हुई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो लेंथ भी हाफ हो गई। अब देखिए एरिया के बारे में, अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, और जैसे ही एरिया आधा होगा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। है ना कमाल की चीज? तो ये देखिए, अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या था? मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कॉपर का वायर है और ये नाइक्रोम है, इन दोनों का लेंथ भी सेम है, देख पा रहे हैं आप, सेम टेम्परेचर है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, और इनका एरिया भी देखिए, रेडियस जो है इनका एरिया भी सेम है। अब जो नाइक्रोम होता है वो कॉपर से 60% ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस 60% ज्यादा होता है कॉपर से, तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए लास्ट, टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए, ये मान लीजिए वायर है, जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये फैलता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और आपने पहले ही पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस लेंथ से कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा लेंथ बढ़ गई इसकी, और जैसे ही लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो ये देखिए ये कांटेक्ट होता है, चिपकता चला जाता है। देख रहे हैं, ये चिपकता चला जाता है, और जब चिपकता चला जाता है तो एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। अब देखिए रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Resistivity is defined as the resistance offered by the metal per unit length for unit cross section. Resistivity क्या होती है? Resistivity होती है resistance offered by the metal per unit length for unit area of cross section. चीज समझ में आ गई? अब देखिए रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है। अब देखिए ये आपको और समझ में आएगा जब आप देखिएगा इसके फॉर्मूले पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहले पढ़ा था। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहले पढ़ा था ये दो चीज। अब देखिए जब इन दोनों को मिक्स करेंगे और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाता है रो। रो क्या है? ये जो बना हुआ है इसको रो पढ़ा जाता है। देखिए रो इज ए कांस्टेंट एज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये जो रो कांस्टेंट आया है इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब देखिए ये कैसे आ गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए R इज इक्वल टू रो आ गया। ये देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसकी जगह पे रो आ गया, ठीक है। अब ये देखिए लेंथ था, लेंथ यहाँ पे आ गया, अपॉन में ए था, ए आ गया। ये हो गया फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चीज समझ में आ गई? अब देखिए ये रो कैसे आया, रो का फॉर्मूला निकालेंगे। रो यहीं पे रहेगा, ये एरिया यहाँ पे चला जाएगा,
और ये लेंथ नीचे आ जाएगा इस जगह पे। तो इस जगह पे देखिए R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। अब बात ये आई कि इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, और ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? एम। ये 1 एम से ये स्क्वायर कट जाएगा, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट आ गई। चीज समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से? ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट आ गई। आइए अब देखते हैं बोर्ड एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए हर साल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हमेशा डिफरेंस पूछता ही पूछता है। तो ये देखिए कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। चीज समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे लिखना है इसको। देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। चीज समझ में आ गई? अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखिए। रेजिस्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज हैविंग अ पर्टिकुलर डायमेंशन। ये देखिए यहाँ पे क्या था? ये सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस था और ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। चीज समझ में आ गई? ये आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये दोनों एक, तो आपको एक एक नंबर मिल गया ऐसे ही। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप खाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए कि ये किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन अब जब रेजिस्टिविटी की जब बात होती है तो रेजिस्टिविटी देखिए सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये लेंथ पे भी नहीं डिपेंड करती और ना ही ये एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? है ना कमाल की चीज? अब देखिए, अब जो रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल होता है R और उसकी एसआई यूनिट होती है ओम। है? ठीक है। अब देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है इसका सिंबल होता है रो, इसको रो पढ़ा जाता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, जो कि ओम्स लॉ से हम लोगों ने डिराइव किया था। डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है, लेकिन ओम्स लॉ तो आपको आना चाहिए। डेरिवेशन वगैरह 11-12 से आना शुरू होता है। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो आप इतनी चीजें खाली पेपर में लिख देंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, उसमें हम आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।